सूर्योदय हो गया और शनि युद्ध करने के लिए व्याकुल होगा और मेरे पास कोई साक्षी नहीं। कैसे रोकूंगा मैं एक पिता पुत्र के युद्ध को? मुझे भीषासुर को नहीं खोना चाहिए था। मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं बचा है और मैं शनि पे प्रहार भी तो नहीं कर सकता। उसे अपना भाई कहा तो महादेव ने भी उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। शनि पे प्रहार करना अर्थात महादेव का अपमान करना। दाव, कहाँ हैं आप? सूर्यदेव, आज इस सूर्योदय के साथ मैं सूर्यदेव को अस्त कर दूंगा। ठहर जाओ शनि, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? याम, अब क्या तुम अपने पिता के प्राणों की भिक्षा मांगने आए हो? मैं तुम्हारा साहस देखने आया हूं यहाँ। चले जाओ, मेरी शत्रुता सूर्यदेव के साथ है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई हानि पहुंचे। तुम मुझे हानि पहुंचा भी नहीं सकते, ना ही मुझे और ना ही मेरे पिता को। फिर संयम की परीक्षा लेना बंद करो। अंतिम बार कह रहा हूं, चले जाओ। मैं यहाँ तुम्हें मृत्यु देने आया हूँ। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगा। लगता है आज सूर्यदेव के भाग्य में अपने पुत्र की मृत्यु देखना लिखा है। तो यही सही, वैसे भी तुमने मेरे साथ उपहास करने का दुस्साहस किया। आज उस दुस्साहस का दंड मिलेगा तुम्हें। दाव, दाव, दाव कहाँ गए? राजकुमार बलराम तो कल से नहीं लौटे। कल से नहीं लौटे? कल कोई ऋषि आए थे, वो उन्हें किसी कारणवश अपने आश्रम ले गए। ऋषि? आश्रम? क्या तुम उन ऋषि को जानते थे? कहाँ चले गए आप? अब कहाँ जाऊं मैं? किसे विचार विमर्श करूं इस युद्ध को रोकने के लिए? शनि, तुम्हारा कोई भी वरदान मेरे सम्मुख टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल अपने पिता की तरह ही उद्दंड और अहंकारी हो तुम याम। प्रभु अचानक से आसमान में काले बादलों की तरह छा गया और सूर्य के प्रकाश को भी रोक लिया ताकि हमारे प्रभु से आने वाली रोशनी हम तक नहीं पहुंच सके। और हम सब पर भीषण प्रहार करने लगा क्योंकि हम सूर्यदेव के भक्त हैं। और फिर उसने सूर्यदेव के प्रभु वो जो भी थी बहुत ही बुरी शक्ति थी, बहुत ही बुरी। अब आप ही है प्रभु जो हमें उसके क्रोध से बचा सकते हैं। प्रभु शांत हो जाइए और बताइए कौन है वो? सुनिए प्रभु, और उसने कहा है वो आज फिर आएगा सूर्यदेव को दंड देने के लिए। और हमने यहाँ तक देखा है कि उसने श्री कृष्ण पर भी प्रहार किया है। उसने कान्हा पर प्रहार किया। अब समय आ गया है शनि को सही पाठ पढ़ाने का। मेरे कान्हा को जो हानि पहुंचाए उसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। शनि, तैयार हो जा, आ रहा हूं मैं। प्रणाम महादेव। महादेव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप ही ने शनि को वरदान दिया था दंड नायक का। अब आप ही मुझे बताएं कि इस पिता पुत्र के भीषण युद्ध को कैसे रोकूं मैं? कभी आप लीला करते हैं, कभी मैं, परंतु मैं जो भी करता हूं वो इस संसार के लिए आवश्यक होता है। और आज जो भी हो रहा है वो भी होना आवश्यक था केशव। परंतु महादेव, आज का युद्ध इस सृष्टि का अंत कर सकता है, इस सृष्टि को अंधकार में झोंक सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महादेव। अब आप ही बताएं, आपकी इस लीला का अंत कैसे होगा? इस लीला का अंत मेरे द्वारा, परंतु आपके हाथों ही संपन्न होगा। महादेव, अब आप भी मेरी तरह पहेलियों में बात करने लग गए। अब आप मुझे विस्तार से बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको स्मरण करना चाहिए अपने उस भक्त का जिसने आपके परम भक्त होने की उपाधि प्राप्त की है, जिसने अपना हृदय चीरकर आपके दर्शन कर लिए थे। एक वही है जो किसी के भी अहंकार का अंत कर सकता है। हर हर महादेव।
कैसे निर्लज्ज, कैसे निर्दयी पिता है आप सूर्यदेव। अपने पुत्र को भेज दिया मरने के लिए और स्वयं अपने महल में आराम कर रहे हैं। लगता है आपके कायरता की कोई सीमा नहीं है सूर्यदेव। अपने पुत्र को तो नहीं बचा पाए, अब देखते हैं अपने भक्तों को बचाते हैं या नहीं। पीछे से वार करता है कायर। निर्दोष आश्रय ऋषियों पर हमला करके स्वयं को अधिक कीर्तिवान समझते हो शनि, तो आओ लड़ो मुझसे और मुझसे भी। दया धर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं तुम्हारे पास? अगर असुर भी दया धर्म दिखाने लगे तो उनमें और तुच्छ मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा? अरे मैं भी तो एक असुर ही हूँ, बख्श दो ना मुझे। तुझे कैसे बख्श दूं? उस कृष्ण की तरफ हो गए थे ना तुम, अब जाओ ना, कृष्ण को बुलाओ तुम्हें बचाने के लिए। वाह गुरुदेव, अरे आज तो आनंद ही आ गया। आपने तो यम को भड़काया था, किसे पता था कि भड़काओ बलराम हमें यूं ही मिल जाएगा। वाह गुरुदेव। प्यारे मित्र, हर युग में तुमने मेरी सहायता की, अपनी भक्ति का प्रमाण दिया। तुम्हारी सहायता के कारण ही मैं दशानंद को हरा पाया था। आज मुझे फिर तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट होकर अपने सहयोग का सम्मान दो प्रिय भक्त। आज तुम्हारा परम फिर एक संकट है। अब तक तो ठीक था, पर अब नहीं रहेगा। नहीं, रुक जाओ। मेरे होते हुए कान्हा को कोई छू भी नहीं सकता, समझे तुम? शनि, केवल एक बार मेरी बात सुन लो तुम। बस कृष्ण, अब मैं तुम्हारी इन मोहक बातों में नहीं आने वाला। मत मानो मुझे अब तक, भाई मानो या ना मानो, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र भी मान लिया है। नहीं हूं मैं तुम्हारा मित्र और ना ही तुम्हारा भ्राता। मेरे मित्र हो और भाई भी। बस करो कृष्ण, अन्यथा मेरे दंड में मृत्यु मिलेगी तुम्हें। कृष्ण, फिर भाग गया छलिया कायर। ऐसे कायरों की भांति भागना बंद करो कृष्ण। यदि साहस है तो सामना करो मेरा। बहुत हुआ ये छुपने छुपाने का खेल, सामने आओ। ये छलिया ऐसे नहीं मानेगा। अरे बालक, ये सोने का स्थान नहीं है, हटो मेरे मार्ग से। तुमने अपनी इस तुच्छ पूछ से मुझ पे प्रहार किया।
तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। दंडनायक शनि हूं मैं। अभी इसी क्षण तुम्हें दंडित कर सकता हूं, किंतु मैं एक बालक को दंड नहीं देना चाहता। इसलिए कह रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। ये बालक ऐसे नहीं मानेगा। अब इसे दंड देना ही पड़ेगा। बालक, अब तुम मेरे संयम की परीक्षा मत लो। अब यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं स्वयं नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। तुच्छ पूछधारी प्राणी है कौन तू? मनुष्य है या वानर है? मेरे संयम की ओर परीक्षा मत ले। मुक्त कर दे मुझे। छोड़ दे मुझे वानर, छोड़ मुझे। तेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। छोड़। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी। छलिए, इस तरह से मुझे बांधकर कायरों की तरह छल से मुझ पे प्रहार करने की। देखा ना कृष्ण, अंततः मुझे रोकने के लिए तुम्हें छल का ही सहारा लेना पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। कृष्ण तो शनि के समक्ष साक्षात संकट मोचन हनुमान को ले आए। हाय गुरुदेव, हमारे पास ऐसे विशाल असुर क्यों नहीं है? अरे दुष्ट असुरी, एक कृष्ण थे जिन्हें मैं हानि पहुंचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे आदर दिया। और एक ये असुरी है, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता तू। पता है क्यों? क्योंकि तू कृष्ण को दिए गए वचन से बंधा है। अरे कौन सा असुर वचन मानता है? मूर्ख असुर है तू। सही कहा, इस रूप से बाहर नहीं आ सकता मैं, पर इस रूप में तुझे हानि तो मैं पहुंचा ही सकता हूँ। छोड़ो मुझे। रुक जाइए हनुमान। आयुष्मान भव। छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को। बहुत पीड़ा में है ये इस समय। परंतु गुरुदेव, आपने मुझे अपना गुरु माना है ना, तो मेरी बात मानिए। जो आ गया। शनि, बालपन में मैं भी तुम्हारी तरह घमंडी, अभिमानी और उद्दंड था। मुझे लगा कि मैं परम शक्तिशाली हनुमान हूँ, सबसे बड़ा हूँ, और यहाँ तक कि मैं सूर्यदेव को निकलने ही वाला था। और तब मुझे अपनी सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला। यही परिणाम होता है अहंकारी का। शनि, तुम भी वही भूल कर रहे हो। महादेव के वरदान से तुम में अहंकार छा गया। तुम अपने पिता को दंड के नाम पे मृत्यु देना चाहते थे। यही दिखाने के लिए मैंने हनुमान को यहाँ पे बुलाया शनि, ताकि तुम अपने पिता का प्रेम देख पाओ। तुम्हारी थोड़ी सी भी पीड़ा तुम्हारे पिता को सहन नहीं हुई। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सूर्यदेव ने इतने अहंकार पूर्वक मुझे भला बुरा कहा,
मुझे अपमानित करके सूर्य लोक से बाहर निकाल दिया, तो फिर अकस्मात ये इतना प्रेम क्यों? प्रभु, प्रभु मैं आ गया प्रभु। उस खटपटी के खटपट को बंद करके। ये रहा तुम्हारे क्यों का उत्तर। भीषासुर, बताओ सत्य। प्रभु सत्य तो मैं बता दूंगा, पर यदि दंडनायक ने मुझे भस्म कर दिया तो? फिर बताओ तो। राहु, अरे मेरी सहायता करो। भीषासुर ने तो बड़ी पीड़ादायक पिटाई की है। अरे गुरुदेव, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे सहायता करूँ? आप तो जानते हो कि मेरे पास हाथ नहीं है। इस बार कृष्ण के साथ द्वंद्व तो अत्यंत भारी पड़ गया। अब तो मात्र शनि का क्रोध ही हमारा तारक बन सकता है। प्रभु, जो मैंने अपमानजनक बातें आपसे कही थी, मैं अपनी भूल स्वीकारता हूँ। जब सत्य कहा है तो दंड में कोई रियायत ही दे दीजिएगा। और यम, शनि तुम्हारा भाई है, और जो भी तुम दोनों के बीच हुआ वो दो भाइयों के बीच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शनि जीवन काल के वक्त दंड देते हैं और तुम मृत्यु के पश्चात। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। कृष्ण, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। तुमने केवल एक मित्र का, एक भाई का कर्तव्य निभाया। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, एक भाई का कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग पर लेकर आना। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। हनुमान, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत आभार रहा था। आपके बिना यह संकट टल नहीं सकता था। अब आप अपनी साधना में वापस लौट सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सूर्यदेव, शनि, अब आगे क्या निर्णय लेना है यह आप दोनों पर निर्भर करता है, परंतु मुझे आशा है कि शनि अपने क्रोध, अहंकार और द्वेष से मुक्त हो गया होगा। अब शनि असल रूप में दंडनायक बन चुका है। अब वो दंड भी निश्चित करेगा और न्याय की स्थापना भी करेगा। प्रभु, मैं तो गया। भीषासुर, मैंने दंड देने के साथ साथ क्षमा करने की कला भी सीख ली। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आयुष्मान भव। दंडनायक शनिदेव की जय। भगवान कृष्ण की जय।